बीजेपी के विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता के नाम को सर्वसम्मति से मंजूरी मिल गई है और अब वो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। राजधानी की राजनीति में ये एक ऐतिहासिक पल है क्योंकि रेखा गुप्ता को दिल्ली की कमान मिलने वाली है। बीजेपी ने हमेशा नए चेहरों को आगे बढ़ाने की नीति अपनाई है और इस बार दिल्ली में पहली बार महिला मुख्यमंत्री को मौका दिया गया है। बैठक में रविशंकर प्रसाद ने रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान किया। घोषणा होते ही बैठक में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। बीजेपी के दिग्गज नेता प्रवेश वर्मा, सतीश उपाध्याय और विजेंद्र गुप्ता के नाम का प्रस्ताव भी रखा गया था, लेकिन पार्टी के विधायकों ने रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगा दी है। रेखा गुप्ता का आरएसएस से गहरा नाता रहा है। कॉलेज के समय से ही वो संगठन से जुड़ी रही हैं। उनके सीएम बनाए जाने के पीछे आरएसएस को भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। उनके चुनाव के समय खुद प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रचार किया था। मतलब साफ है, पार्टी पहले से ही रेखा को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी में थी। इस चुनाव में शालीमार बाग सीट से जीतकर आई रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को लगभग 30,000 वोटों से हराया। दिलचस्प बात ये है कि 2020 के चुनाव में वो इसी सीट पर मामूली अंतर से हार गई थी, लेकिन इस बार जबरदस्त वापसी करते हुए उन्होंने जीत दर्ज की है। राजनीति में उनकी शुरुआत दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ से हुई थी। 1996 में वो DUSU की अध्यक्ष बनी। फिर 2007 में उत्तरी पीतमपुरा से पार्षद चुनी गई। वो उत्तरी दिल्ली की मेयर भी रह चुकी हैं और बीजेपी महिला मोर्चा की महासचिव के रूप में संगठन में मजबूत पकड़ रखती हैं। रेखा गुप्ता वैश्य समुदाय से आती हैं। वैश्य समाज बीजेपी के लिए जरूरी वोट बैंक भी है। अरविंद केजरीवाल भी इसी समुदाय से आते हैं। ऐसे में भाजपा इस फैसले के जरिए अपने आधार को आम आदमी पार्टी के खिलाफ और मजबूत कर रही है। मानना है कि बीजेपी के इस फैसले से महिला सशक्तिकरण के एजेंडे को भी मजबूती मिलने वाली है। रेखा गुप्ता की ताजपोशी के साथ ही दिल्ली की राजनीति में एक नया समय शुरू हो रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बीजेपी मुख्यालय के बाहर जश्न का माहौल है। ढोल नगाड़ों की धुन पर कार्यकर्ता झूम रहे हैं। देखा जाए तो बीजेपी ने इस फैसले से एक बार फिर सभी को चौंका दिया है। पिछले कुछ चुनावों से पार्टी का पैटर्न ही ऐसा रहा है, चाहे उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़, राजस्थान या मध्य प्रदेश। बीजेपी अक्सर ऐसे चेहरों को आगे लाती है जो पहले से बड़े राजनीतिक चर्चाओं में नहीं होते। रेखा गुप्ता ने अपनी नियुक्ति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताया है। वो दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी। इससे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी इस पद पर रह चुकी हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि नए सीएम के साथ दिल्ली की राजनीति में क्या बदलाव होता है।